Hello students, welcome to Core Academy. In the last lecture, we have seen relations, what is a relation and its types. So in the types we have seen first type, reflexive relation. So in the first video I gave you challenging problems first and challenging problems second. So let's discuss them. कुछ बच्चों ने होमवर्क का मतलब जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाले, मुझे अच्छा लगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि देखने वाले ज़्यादा हैं और कमेंट्स तो कुछ ही लोगों के आते हैं, आई थिंक 7 to 8 स्टूडेंट्स ने ही आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा बच्चों, इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप ना ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करो। इनसे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपके लिए बनेंगे, मतलब आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम। चैलेंजिंग प्रॉब्लम फर्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो उसमें ये दिया हुआ था कि आपको डोमेन और रेंज निकालनी थी। रिलेशन था x, y such that y is equal to x plus 6 by x and y, where x and y belong to natural number and given that x is lesser than 6। तो हम इस बात को समझते हैं, हमें इसका डोमेन और रेंज बताना था, ठीक है। तो आप इस बात को समझो कि जब हम डोमेन और रेंज निकालेंगे तो सबसे पहले रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन करो, आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन किस सेट से किस सेट में डिफाइन हो रहा है। तो यहां हम लोगों को समझना है पहले कि सर x और y नेचुरल नंबर है, तो ये भी इधर भी नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल नंबर है, लेकिन x जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो लेसर देन 6, यानी x में भी 1 2 3 4 5, यानी कुल मिलाकर के इधर आ गया 1 2 3 4 5, 6 को भी नहीं ले सकते। और y नेचुरल है, 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है क्योंकि y पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डोमेन क्या होता है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स काम आए रिलेशन बनाने में, रिलेशन a टू b गया, इस सेट के जो एलिमेंट रिलेशन बनाने में काम आए उनका कलेक्शन होता है डोमेन, और इस सेट में जो जो एलिमेंट्स रिलेशन बनाने में काम आए उनको कहते हैं रेंज। तो अभी अपन बात करते हैं x को, जब मैंने 1 रखा तो y कितना आया, 1 plus 6 by 1 that is 7। तो सर 1 will be related to 7, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पर एक तो डोमेन लिख ले रहा हूँ और एक रेंज लिख ले रहा हूँ। तो डोमेन में कौन चला गया, 1 चला गया, क्योंकि 1 काम आ रहा है, 1 का इमेज या 1 का रिलेटिव सेट भी में है, और रेंज आया 7। नाउ आई पुट x equal to 2, what do I get? रिलेशन है 2 plus 6 by 2 that is 3 5। तो जब मैंने इनपुट 2 डाला तो मुझे रिलेशन में क्या मिला, 2 का रिलेटिव है 5। अब x की जगह मैं 3 डालूंगा, देन आई गेट y equal to 3 plus 6 by 3 plus 2 which is 5। तो डोमेन में 3 चला गया और रेंज में 5 चला गया, ठीक है। x equal to 4 अगर जैसे ही मैं पुट करता हूं तो 4 plus 6 by 4, y हो जाएगा 4 plus 6 by 4, ये होता है 1.5, तो ये आया 5.5 which is not in the set B। तो यानी कि बच्चों 4 किसी से भी रिलेट नहीं होगा, 3 किससे रिलेट हो गया, 5 से रिलेट हो गया, 4 क्वेश्चन मार्क किसी से भी रिलेट नहीं हुआ, 5 इसी तरीके से 5 भी किसी से भी रिलेट नहीं होगा, 5 plus 6 by 5 नेचुरल नंबर नहीं आएगा आउटपुट। तो यानी कि डोमेन तो क्या हो गया 1 2 3, तो फाइनली डोमेन हो गया 1 2 and 3 और रेंज हो गया 5, 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको देख लीजिए पॉज करके, सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन, आपको दिया हुआ a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a, कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसमें जो एलिमेंट्स है 0,1 0,2 1,1 एंड 1,2। तब आपसे पूछा कि राइट a इंटरसेक्शन b, ठीक है, a इंटरसेक्शन b आपको निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व तो पूरा कर देता हूं, सिर्फ एक बच्चा इसका जवाब दे पाया है और वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से एकदम करेक्ट आंसर था। बाकी 5-6 बच्चों को इसमें डाउट था, करीब 8-10 बच्चों ने रेस्पॉन्ड किया होगा। अब मैं आपको बताता हूं, हाँ मैं जो बोलने वाला था वो ये था कि मैं इसका सॉल्यूशन जब बताऊंगा ना तो आपको पकड़ना है
कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो यू नीड टू गिव योर अटेंशन कि मैं कहां पर, वेयर आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, सॉल्यूशन में कहां गड़बड़ है। अगर सॉल्यूशन में गड़बड़ नहीं है तो ये बताना कि क्या क्वेश्चन गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, ये पेयर ए क्रॉस बी में भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों के चारों पेयर बी क्रॉस। तो अगर 0,1 0,2 1,1 एंड 1,2 बिलोंग टू ए क्रॉस बी, इसका मतलब ये ए में होना चाहिए। क्रॉसिंग में जब ये पेयर्स क्रॉसिंग में आ रहे हैं तो यानी ये ए में है, ये भी ए में है, तो ए में क्या क्या आया, 0 will also be in A, 0 will also be in A, 1 will also be in A। अब A क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन A में 0 और 1 की गारंटी है कि वो हो गए ही होंगे। और B में क्या क्या होंगे, अगर मैं इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखूं तो B में कौन कौन होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, तो 1,2। ठीक है, सिमिलरली यहां पर जब मैं B क्रॉस A कर दूंगा, क्योंकि यही एलिमेंट B क्रॉस A में भी है, तो B क्रॉस A में भी है, तो B में क्या क्या हो जाएगा, 0 और 1 B में भी होगा, तो 0 और 1 B में भी हो गया, तो 0 और 1 ऑलरेडी है। ठीक है, जब ये सारे एलिमेंट B क्रॉस A में है तो 0 0 1 1 B में है, और 1 2 1 2 B में है, सॉरी A में है। 1 2 1 2 किस में होंगे, A में। जिस तरीके से हमने पहले किया ना वैसे ही यहाँ B क्रॉस है, क्योंकि ये चारों के चारों पेयर B क्रॉस A में भी है। तो अभी हमने क्या देखा कि A में 1 2 1 2 यानी A में ये भी होगा। ठीक है, इसका मतलब A में 0 1 2 भी होगा, B में भी 0 1 2 होगा, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B क्या आ गया, 0 1 2। सॉल्यूशन तो पूरा हो गया, लेकिन बच्चों मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन तो सही है, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया तो रैंडमली सोचा, टाइप किया और आपको वीडियो में डाल दिया। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। What is the problem in the solution? Let's have a look. प्रॉब्लम ये है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A जब निकलता है तो किस तरीके से निकलता है, आप देखना। अगर ये A है और ये B है, हम लोग इस तरीके से समझते हैं, ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूं मैं आपको, कि A क्रॉस B और B क्रॉस A का इंटरसेक्शन होता क्या है। मान लीजिए A इंटरसेक्शन B में दो कॉमन एलिमेंट है, बाकी सब अनकॉमन है। तो जब A क्रॉस B होगा तो A से बनने वाले पेयर्स बहुत सारे होंगे। मान लीजिए यहां 1 2, या मान लीजिए x और y z, कुछ भी ले लो, तो कॉमन एलिमेंट्स तो A और B ही है, यहां पर भी कॉमन एलिमेंट्स है। अब जब A क्रॉस B होगा, ध्यान से समझना, A क्रॉस B होगा तो सर x से बहुत सारे पेयर्स आप बनेंगे, A से भी बहुत सारे बनेंगे, B से भी बहुत सारे बनेंगे। ये जो मैं बोलता जा रहा हूं इसको इमेजिन करते जाना, y से भी बहुत सारे बनेंगे, z से भी बहुत सारे बनेंगे। जब B क्रॉस A में आएंगे तब एक भी पेयर x से नहीं बनेगा। इधर से जब इधर आएंगे B क्रॉस A करेंगे तो पेयर की स्टार्टिंग, किसी भी पेयर की स्टार्टिंग x से नहीं होगी, क्योंकि x इधर है ही नहीं। अगर होता तो कॉमन होता ना दोनों में। ठीक है, चूंकि x कॉमन नहीं है इसलिए x से एक भी पेयर स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि सर x से बनने वाले सारे के सारे पेयर A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में आ ही नहीं सकते। फिर y से बनने वाले सारे पेयर A क्रॉस B में, फिर जब B क्रॉस A में आएंगे तो y से बनने वाले पेयर होंगे ही नहीं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कौन काम करता है कॉमन पेयर बनाने में, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स काम करते हैं। कैसे, अब A से A1 भी बनेगा, A1 बनेगा, लेकिन जब B क्रॉस A लेंगे तो A1 नहीं बनेगा, क्योंकि 1 इसमें नहीं है। 1 अगर होता तो वो भी कॉमन होता। तो यानी क्या देखिए कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में इंटरसेक्शन जब करते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स के बीच में जो क्रॉसिंग होती है, तो कॉमन एलिमेंट्स के बीच में यहां पर A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A करूंगा तो वो क्या आएगा सर, कॉमन एलिमेंट्स के बीच में, यानी कि A कोमा B, सॉरी A B क्रॉस A। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B क्रॉस A इंटरसेक्शन B ये होगा। इसको आप ध्यान से समझना कि किस तरीके से क्रॉसिंग होती है तब इंटरसेक्शन निकलेगा, यानी आगे से ध्यान रखना कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A ये होता है। तो अगर A इंटरसेक्शन B में 3 एलिमेंट है, अब इसको इमेजिन करो, अगर ये दो एलिमेंट कॉमन है
तो A क्रॉस B में इससे कितने बनेंगे 4 और B क्रॉस A में 4, वो चारों के चारों कॉमन होंगे। तो जब दो एलिमेंट हैं तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में कितने एलिमेंट आएंगे 4। लेकिन अगर मान लीजिए 3 कॉमन होते तीनों के क्रॉस से 3 into 3 9 पेयर्स कॉमन होते किसमें A क्रॉस B और B क्रॉस A में। यानी कि if n elements are common in A and B तो A क्रॉस B if A में n elements B में भी n element या फिर A में 5 B में 5 कॉमन है 5 एलिमेंट्स तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में कुल 25 एलिमेंट कॉमन होंगे। अगर A में 6 है B में 6 है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में 36 एलिमेंट्स कॉमन होंगे। इसका मतलब if A and B have n elements in common n elements in common then A cross B and B cross A will have n square elements in common। तो क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर 4 एलिमेंट अगर कॉमन है तो A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट आने चाहिए थे 2, लेकिन जब हमने सॉल्यूशन को प्रॉपर तरीके से किया तो कितने आए 3। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये कॉमन एलिमेंट्स अगर हम इमेजिन करेंगे A क्रॉस B और B क्रॉस A में तो देखो जब A और B में हमने क्या सॉल्व किया कि 0 1 2 दोनों में कॉमन है तो 0 से बनने वाले बहुत सारे पेयर होंगे, लेकिन ऐसे में और ऐसे में A क्रॉस B और B क्रॉस A में तो कॉमन इन्हीं के बीच की जो क्रॉसिंग है वही देंगे, बाकी एलिमेंट्स नहीं देंगे। क्योंकि अगर इधर A है और इधर X है तो 0A इधर मिल जाएगा तो 0A इधर नहीं मिलेगा। तो आप समझ रहे हो ना जो बात मैंने पहले समझाई। तो कुल मिलाकर के 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 आंसर क्वेश्चन ये होना चाहिए था। तो क्या किया 0 0 0 1 ऑलरेडी है, 0 2 है, 1 0 नहीं है ये भी इसमें होना चाहिए था, 1 1 है, 1 2 है, फिर 2 0 नहीं है 2 0 होना चाहिए था, 2 0 2 1 भी नहीं है और 2 2। तो क्वेश्चन में ये नए एलिमेंट्स होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्वेश्चन को मैं देता तब जाकर के अगर क्वेश्चन ऐसा होता A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स होते तो जब आप सॉल्व करते तो A में 0 1 2 और B में भी 0 1 2 आता, सॉल्यूशन वही रहता। ठीक है, क्योंकि आप सॉल्यूशन में जब ऐसे लिखते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स किस में है A क्रॉस B में, तो A में कौन गया 0 भी गया 1 भी गया 2 भी गया। ठीक है, फिर चूंकि ये B क्रॉस A में भी है तो B में क्या क्या गया, B में 2 गया 1 गया 0 गया, यानी A और B में 0 1 2 गए, यानी कि A इंटरसेक्शन B क्या आता था 0 गया। तो कंक्लूजन ये है कि सॉल्यूशन जो मैंने प्रोवाइड किया वो तो एकदम करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में ही एरर है। क्वेश्चन में 4 की जगह 9 एलिमेंट्स होने चाहिए थे तब जाके क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ता है, जिसको कंफ्यूजन हुआ ना वो क्या करना, कुछ A और B में 2 एलिमेंट्स कॉमन लेकर के चलना और फिर A क्रॉस B B क्रॉस A निकालना, दोनों का कॉमन निकालना विल गेट द पॉइंट। ठीक है कि कहां पर क्या लॉजिक है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट रिलेशंस कैन बी डिफाइंड इन सेट A। A है आपका 0 1 2। क्वेश्चन नंबर 3 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट रिलेशंस कैन बी डिफाइंड इन सेट A where each relation has 8 elements। ठीक है, देखो A में रिलेशन बनाना है, फील करो 0 1 2 से 0 1 2 में रिलेशन बनाना है। टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे, टोटल रिलेशंस जो भी रिलेशन बनेगा एवरी रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, क्योंकि A में डिफाइन हो रहा है। A क्रॉस A क्या आया, A क्रॉस A आया 0 0 0 1 0 2 9 एलिमेंट्स। जब हमने रिलेशन को बनाना सीखा था पार्ट 1 में तब आपको पता लगा था कि व्हाई वी मेक द रिलेशंस वी पुट पेयर्स या वी टेक पेयर्स फ्रॉम A क्रॉस A। तो अगर मैं कोई भी पेयर मान लूं तो एक रिलेशन बन जाएगा एम्प्टी रिलेशन, सिर्फ एक पेयर लूं तो 0 0 से एक रिलेशन बना सकता हूं। कुल मिलाकर के मैं अभी वापस से दोबारा पढ़ाना स्टार्ट नहीं करूंगा। एवरी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो A क्रॉस A के टोटल सबसेट्स 2 टू द पावर 9। तो A से A में 2 टू द पावर 9 डिफरेंट रिलेशंस कैन बी फॉर्म, बट द प्रॉब्लम इज कि हमें जो भी रिलेशन बनाना है उसमें 8 जोड़े होने चाहिए, यानी
ए से ए में 8 जोड़े वाला रिलेशन कोई बनाना है, जैसे अब मुझे अगर किसी रिलेशन में 8 जोड़े रखने, सपोज R1, अब मेरे पास 9 जोड़े हैं, 9 में से कोई 8 जोड़े मुझे लेने हैं, यानी कि बच्चों इसको छोड़ करके सारे ले लूं, फिर इसको छोड़ करके सारे ले लूं, ऐसे गिनोगे आप तो कुल कितने बनेंगे 9, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस हैविंग 8 पेयर्स, यानी वो सारे डिफरेंट रिलेशंस जिनमें 8 पेयर्स हो, 8 जोड़े हैं, 9 जोड़ों में से 8 जोड़े लेने के तरीके, तो कितने होंगे 9। जब इसको ना लूं एक तरीका, जब इसको ना लूं एक तरीका, जब इसको ना लूं बाकी सबको ले लूं एक तरीका, तो ऐसे कुल 9 पेयर्स हैं। वैसे फॉर्मूला होता है 9C8, लेकिन आप क्योंकि PNC नहीं पढ़े हो तो मैं इससे आपको नहीं बता रहा हूं, कॉमन सेंस से आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, सेट S ऑन R, रियल नंबर्स पे रिलेशन लगाया, डिफाइंड इज, रिलेशन ऐसा है कुछ x, y such that x is divisible by y, x is divisible by, और x और y कहां से ले गए रियल नंबर्स। अब आपको बताना है is every element of set R related to itself, आंसर आपको yes or no में देना है। is every element of set R related to itself, हमारे पास इधर सारे रियल नंबर्स, इधर सारे रियल नंबर्स, वे तो 1 will be related to 1 when 1 is divisible by 1, 2 will be related to 2 if 2 is divisible by 2, कोई भी रियल नंबर ले लो a, it will be related to itself, why, because a is divisible by a, यानी for every a belongs to real number। अब इमेजिन करो हम क्या चाह रहे हैं कि ये रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, तो आपको ये कहा गया है कि क्या a खुद से जोड़ा बना सकता है, जोड़ा कब बनाएगा, a b से जोड़ा कब बनाता है, जब a b से डिविजिबल हो। तो क्या 2 से जोड़ा बना पाएगा, यस, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 2। क्या 3 से बना पाएगा, यस, 3 इज डिविजिबल बाय 3। क्या √2 से बना पाएगा, यस, √2 इज डिविजिबल बाय √2। क्या 1.2 से बना पाएगा, यस। यानी कि बच्चों हमने देखा कि a is divisible by a, every real number is divisible by a, but a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 by 0 does not exist। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स के खानदान से रियल नंबर्स के खानदान में अगर हम रिलेशन लगाएं, और रिलेशन ये है कि वो सारे जोड़े इकट्ठे करने हैं जिन जोड़ों में आपस में क्या रिलेशन है कि इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से डिविजिबल है, तो इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स सारे के सारे फंस जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 2 is divisible by 2, तो 2 will make the pair with 2, 2 और के साथ भी बना देगा, 2 is also divisible by 1, तो 2,1 भी होगा। लेकिन हमें क्या देखना है, is every element of set R is every real number related to itself under this relation। तो यानी कि क्या x is divisible by x बिल्कुल होता है, लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए। तो इधर में 0 मात्र एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 0 से पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि 0 से पेयर तब बनाएगा जब 0 is divisible by 0। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सर 0 ने काम बिगाड़ा, अदरवाइज each and every element of R या each and every real number will be related to itself under this relation। तो इसका आंसर आएगा नो। उसके बाद अब चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स सेकंड करते हैं। चैलेंजिंग प्रॉब्लम सेकंड में आपको बताना था कि गिवन रिलेशंस में कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशंस। चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको देखो दिख रहा है यहाँ पर S x, y such that x minus y is divisible by 8, x and y belongs to R। अब याद करो, आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा है ना। पता है बच्चों, रिलेशन के बारे में अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपकी सर रिलेशन के बारे में क्या राय है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका दिमाग जरा सा भी इनएक्टिव है, जरा सा भी 100% एक्टिव नहीं है, जरा सा भी इनएक्टिव है, तो आप रिलेशन के क्वेश्चंस में आपको बोरिंग लगेगी। लेकिन अगर 100% एक्टिव है मतलब, और अगर जरा सी भी एक्टिवनेस में कमी है, तो आप गलतियां करोगे रिलेशन में, क्योंकि पता है दिमाग इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, फुल इमेजिनेशन चलता है। रिफ्लेक्सिव में क्या कहा गया था
कोई भी रिलेशन, जब भी आप रिलेशन की प्रॉब्लम्स में फंस जाएं, मैंने आपको एक की पॉइंट बोला था या की लाइन बोली थी कि whenever we are going to solve the problems related to relations, there is a की लाइन कि आप हमेशा रिलेशन को जब इमेजिन करो तो सेट ए इमेजिन करो, सेट बी इमेजिन, यानी कहां से कहां पर रिलेशन डिफाइन हुआ है ये इमेजिन करो। तो कर लिया सर इमेजिन, रियल नंबर्स के कलेक्शन से, रियल नंबर्स के कलेक्शन में रिलेशन लग रहा है क्या कि इधर का एक एलिमेंट इधर के एलिमेंट से रिलेटेड होगा अगर दिस माइनस दिस, a will be related to b if a minus b is divisible by। अब रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं, every element of set A यानी set R must be belonging to itself। तो क्या A ऐसे रिलेट होगा? यस, A minus A which is 0 and 0 is always divisible by 8, 0 is always divisible by 7, 0 is divisible by any non-zero real number, बस 0 is not divisible by 0। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? For every A belongs to R। अच्छा जब आप लिखो ना तो सॉल्यूशन को रटना नहीं है। अब देखो मैं कैसे फील कर रहा हूँ कि मैं सेट A में जाऊं, सेट A के हर एक एलिमेंट को पकड़ूं, तो for every A belongs to R। अब अपने को A, A के बीच में रिलेशन बैठाना है। रिलेशन कैसे बैठेगा? A, A रिलेशन में होना चाहिए। A, A रिलेशन में कब होगा? जब A minus A will be divisible by 8। तो मैं क्या कर रहा हूँ, A minus A क्या होगा? 0। दिस implies 0 is divisible by and 0 is divisible by। अब ये दोनों कथन, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमें मजबूर कर रहे हैं कि A, A will be definitely in the relation, क्योंकि 0 हमेशा divisible होता है किससे? 8 से। अब for every यानी कि इसका मतलब क्या? लैंग्वेज को देखो, for every A belongs to R, since A minus A is divisible by 8, that's why A, A will be in the relation। यानी ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव है। इसका आंसर होगा यस। क्वेश्चन नंबर 2, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या टिप बताई थी मैंने आपको कि ना यहाँ पर y की जगह क्या कर दो x, क्योंकि हमें x और x में रिलेशन जानना है। सेट A से B में जो रिलेशन डिफाइन हुआ तो A में हर एक एलिमेंट को x मानते हैं, तो इधर भी वो x होगा, A से A में डिफाइन हुआ, तो x और x के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। तो x minus x is divisible by 8, यानी कि सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट। रिलेशन है आपका कॉन्ग्रुएंट इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन जब आप करो तो सेट ए से जिन दो सेट्स के बीच में लगा है, ये क्या है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी सेट ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट टू की रिलेशनशिप लग गई, तो इधर अगर ट्रायंगल 1 होगा तो ट्रायंगल 1 इधर भी होगा, क्योंकि दोनों सेट्स सेम है। तो ये ट्रायंगल 1 से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सर एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। फिर यहाँ जो कोई भी ट्रायंगल 2 होगा, कोई भी हो, इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो, अनइक्वल साइड्स वाला हो, स्केलन हो, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो, जो भी ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, लेकिन अगर वो डेल्टा 2 इधर है तो डेल्टा 2 भी इधर भी होगा। अब डेल्टा 1 डेल्टा 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता ना हो, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि इधर का हर एक ट्रायंगल इधर के मतलब इधर का हर एक ट्रायंगल अपने खुद से इधर में रिलेटेड हो। तो यहाँ पर क्या लॉजिक देंगे? फॉर एवरी ट्रायंगल बिलोंग्स टू सेट ऑफ ट्रायंगल्स। इसको फील करो, ट्रायंगल्स के एक की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल्स के कलेक्शन में फॉर एवरी ट्रायंगल, लाइन इन द ट्रायंगल्स के कलेक्शन में जो भी ट्रायंगल है, फॉर एवरी ट्रायंगल डेल्टा बिलोंग्स टू सेट ऑफ ट्रायंगल्स। डेल्टा ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेम ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज डेल्टा कोमा डेल्टा बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन का जो भी नाम है, क्या नाम रखा था हमने रिलेशन का? रिलेशन का नाम नहीं रखा था, बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर होगा यस। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है r इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, x, y सच दैट x और y नेचुरल नंबर है, 2x² - 3xy
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ये किस में लगा है, x, y बिलोंग्स टू 0, यहाँ पर भी लिख सकते हो, नहीं नेचुरल नंबर्स में लगा, ठीक है, यानी नेचुरल से नेचुरल में लगा है, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट n मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं 1 1 रखूं तो 0 आना चाहिए, तो 2 माइनस 1 1 रखा, 2 माइनस 3 प्लस 1 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इससे क्या आया 1 1, यानी जब मैंने 1 1 के लिए ट्राई किया, इधर 1 और इधर 1 रिलेटेड है कि नहीं, तो 1 1 से ट्राई किया तो ठीक है। तो अब क्या मैंने अब ऐसे 2 2 के लिए ट्राई किया, 2 स्क्वायर 4 2 8, 3 2 6 2 12, 2 स्क्वायर 4 0, यानी 2 2, दिस इंप्लाइज 1 1 बिलोंग्स टू r, 2 2 बिलोंग्स टू r। अब ऐसे कहां तक चेक करेंगे, तो आपको टिप क्या दी थी कि रिलेशन में क्या रख दो, x की जगह y रख दो, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या रखा, y इक्वल टू x, क्योंकि हम x और x के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू r है या नहीं, तो x y रिलेशन में कब होता है, जब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो, तो x रिलेशन में कब होगा, जब y की जगह x रख दे, यस और नो, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x belongs to the relation, that's why for every x belongs to natural number x, या फिर ऐसा बोल दो 2x स्क्वायर minus 3x into x plus x square is equal to 0, which is true. This means x, x belongs to the relation. This means yes, R is reflexive. आप ना इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक और तरीका है इसका, वो मैं नहीं बता रहा अभी, जब आपका पार्ट 2, अभी जो पार्ट 2 चल रहा है, इस पार्ट 2 में या पार्ट 2 जब आप पढ़ोगे, यानी कि रिलेशंस में आगे पढ़ोगे, तो मैं यही क्वेश्चन सिमेट्रिक में भी दूंगा, और यही क्वेश्चन मतलब इसी रिलेशन की आपको, यानी नेचुरल से नेचुरल में ये रिलेशन रखने वाले पेयर्स से जो रिलेशंस बनेंगे, वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ये तो आपने चेक कर लिया कि होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा ये आपको चेक करना है, और सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा ये आपको चेक करना है। ये दो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट होमवर्क में दूंगा, इसके लिए एक टिप है, तो जब उनका डिस्कशन करेंगे तब वो मैं टिप आपको बोलना है। अभी जो डिस्कस किया था वो थर्ड ही था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रिलेशन का नाम कैपिटल एस है, सेट ए में लगा है, और ए क्या है आप क्वेश्चन को देख सकते हो, ए है x बिलोंग्स टू z, मतलब a में x लाई करता है और x 0 से 12 है, z मतलब इंटीजर, तो a में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब s क्या है, s a में लगा है, रिलेशन नेम्ड s इज फ्रॉम सेट a टू सेट a, और सेट a ये है, यानी 0 से 12 के होल नंबर्स में, 0 से 12 के होल नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप बैठाई जा रही है। अब कैसे बैठाई जा रही है हमें जानना है, इस तरीके से दिया हुआ है s इज इक्वल टू a, b such that a minus b का mod is divisible by 4। तो बच्चों इस क्वाइट सिंपल, अगर ये divisible by 4 है तो हमें ये देखना है कि 0 1 2 3 4, वैसे तो टिप क्या थी सर, b की जगह a रख दो, a minus a का mod 0, 0 is divisible by 4, इसका मतलब each and every element of set A will be related to itself। क्यों? क्योंकि सर b की जगह a रखने पर हमें a का चेक करना था, a से कनेक्शन है कि नहीं, तो b की जगह जैसे a रखा, a minus a का mod will be 0 and 0 is always divisible by any non-zero real number, तो यानी कि बच्चों ये रिफ्लेक्सिव है। तो कैसे चेक करेंगे, for every a belongs to set A, for every a belongs to set A we want to check a minus a, यानी a comma a will be in the relation of a minus a 0 and 0 is divisible by 4। तो गिवन रिलेशन की गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कौन, every element of set A, that's why this implies A is related to A, ठीक है। for every A belongs to set A, A में रहने वाले हर एलिमेंट की क्या खास बात है, वो खुद से रिलेटेड है अंडर द गिवन रिलेशन। A is related to, this means A comma A belongs to, that means S is reflexive। तो इसका आंसर भी यस, पहले का भी यस, दूसरे का भी यस, तीसरे का भी यस और चौथे का भी यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ रियल नंबर्स में लगा है रिलेशन आर एक्स कोमा वाई सॉरी ए कोमा बी सच दैट ए इज लेसर देन इक्वल टू बी, और ए और बी यानी रियल नंबर से रियल नंबर। मैं बच्चों बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो सेट ए इमेजिन होना चाहिए और इधर भी सेट ए है या बी है तो वो भी इमेजिन होना चाहिए। अब कोई भी रियल नंबर उसी रियल नंबर से रिलेटेड है कि नहीं, तो कोई भी रियल नंबर ए से रिलेटेड होगा अगर ए लेसर देन इक्वल टू ए है, जो कि होता है ऑलवेज। दुनिया का कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 इज लेसर देन इक्वल टू 1, लेसर देन नहीं हो तो क्या हो, इसको क्या बोलते हैं, लेसर देन और इक्वल टू। कई लोग इसको पढ़ते हैं लेसर देन एंड इक्वल टू, पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज लेसर देन है वो इक्वल टू हो नहीं सकती और जो इक्वल टू है लेसर देन हो नहीं सकती। इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया, तो यानी कि सर 1 इज लेसर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू यानी कि 1 आपके 1 के इक्वल होता है, दैट्स व्हाई इट इज 2। ऐसे 2, ऐसे √2, ऐसे 1/√2 is lesser than or equal to 1/√2. So every real number is lesser than or equal to itself. Every real number is lesser than or equal to itself. तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? For every a belongs to real number, सेट ए में गए, सेट ए के हर एक एलिमेंट को पकड़ने के लिए कैसे लिखते हैं? For every a belongs to set R यानी रिलेशन नहीं रियल नंबर है, since a is lesser than or equal to a, क्योंकि a और a में रिलेशन अगर बैठा है तो हमें a, a के बीच में रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी और वो इसको सेटिस्फाई करे तभी a, a will be in the relation. This implies, ये बात हमें बताती है क्योंकि every real number can be written as, तो ये बात हमें बताती है that a, a will be definitely in the relation. That means relation is reflexive. ठीक है, तो बच्चों ये तो होमवर्क का